हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिस पर हम विचार करेंगे कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और कैसे हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करें बड़े लक्ष्य की सबसे पहले, तो बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे करने में हमें मज़ा आए। हम किसी लालच में वो काम को ना करें। वो काम ऐसा हो जो करने में हमें आनंद आए। जैसे कि कोई गायक है तो उसे गाना गाने में आनंद आता है। किसी क्रिकेटर को क्रिकेट खेलने में आनंद आता है। वो क्रिकेट इसलिए नहीं खेलता कि वो वर्ल्ड कप जीते, बल्कि वो इसलिए खेलता है क्योंकि उसको वो खेल खेलने में आनंद आता है। किसी व्यापारी को व्यापार करने में आनंद आता है। किसी डॉक्टर को मरीजों का इलाज करने में आनंद आता है, उसको सुख मिलता है। और वो इस बात की परवाह नहीं करता कि आगे जाके उसको क्या पुरस्कार मिलेगा। वो तो बस अपने काम को इसलिए करता है क्योंकि उसे उसमें प्लेजर मिल रहा होता है, आनंद आ रहा होता है। तो हमारा काम, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो कि हमें इस ओर प्रेरित करे, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें भटकाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारा मन नहीं भटकेगा। अब बात करें कि हम मन को शांत कैसे रखें, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने के लिए मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने मन में लोगों का विश्लेषण ना करें, लोगों के बारे में ना सोचें। लोगों के बारे में ये भी ना सोचें कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो हमारी बुराई कर रहे हैं, वो हमारी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ही मन को अशांत करते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मन को शांत रखने के लिए सबसे पहला जो कदम उठाना है वो ये है कि हम लोगों के बारे में सोचना बंद करें और सिर्फ अपने बारे में सोचें। दूसरी बात यह है कि हम असफलता को ज़रूर स्वीकारें। हम कोई भी प्रयास करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहली ही बार में सफल हो जाएंगे। हमें असफलता भी मिल सकती है। और जितने भी सफल लोग रहे हैं जीवन में, उन्होंने कभी ना कभी असफलता ज़रूर देखी है। सचिन तेंदुलकर भी ज़ीरो पे आउट हुए हैं। बड़े बड़े लोगों जो व्यापार जगत में हैं, उन्होंने भी कठिन समय देखा है, असफलताएं देखी हैं। तो यदि हम भी असफलता के लिए तैयार रहेंगे तो हमारा मन विचलित नहीं होगा। और हमारा मन विचलित नहीं होगा तो फिर से वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेगा। तीसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम समय को बर्बाद ना करें। हम अपने समय की कीमत पहचानें, उसका सदुपयोग करें। क्योंकि यदि हम समय को यूं ही काट देते हैं तो समय बीत जाता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। और बाद में जब हमें इस बात का एहसास होता है कि अरे हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, हम उसमें ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, तो हमारे मन में एक पछतावे का विचार आता है, जिसकी वजह से हमारा मन फिर से अशांत हो जाता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो हमें अपने मन को शांत रखने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें ऐसे लोगों से बचना है जो कि खुद जीवन में असफल रहे हों। क्योंकि ऐसे लोग हमें हतोत्साहित करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं कि हम भी बड़ा लक्ष्य हासिल ना करें, क्योंकि वो खुद जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। तो वो दूसरे को भी आगे जाने से रोकने का प्रयास करते हैं। उनको ऐसी बातें कहेंगे जिससे कि वो भी वो काम करना छोड़ दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आईएएस नहीं बन पाया, तो वो दूसरों को भी ये कहेगा कि अरे वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है, ये छोड़ना पड़ता है, हम नींद भी पूरी नहीं लेनी पड़ती, बड़ी परेशानी होती है, समाज से कटना पड़ता है। नाना प्रकार के बहाने करके वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है और इससे आपका मन अशांत हो जाता है, आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जो लोग असफल रहे हों, जो आपको डीमोटिवेट करते हों, आप उनसे दूर रहें। तभी आप अपने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, जो कि आपने बहुत सुविचार करके सुना है। और वो बड़ा लक्ष्य ऐसा नहीं है जो आपने किसी लालच में चुना है, वो आपने इसलिए चुना क्योंकि आपको वो काम करने में आनंद आता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आप ऐसा काम चुनिए जो करने में आपको आनंद आए, आपकी ज़रूरतों को भी वो पूरा कर सकता हो और
उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मन को शांत रखें। ऐसे लोगों के बारे में विचार ना करें कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या नहीं सोच रहे होंगे, आपकी चुगली कर रहे होंगे। आप असफलता के लिए भी तैयार रहिए। अपनी असफलताओं से सीखिए कि क्या कमी रही और किस क्षेत्र में मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा क्या किया जाए कि आपको अगली बार में सफलता मिले। समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, समय का सदुपयोग करें, अच्छी बातें सीखें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी संगत में रहें। और हाँ, जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उनसे ज़रूर दूर रहें। अपने मन को शांत रखें, अपने लक्ष्य को हासिल करें और एक खुशहाल जीवन जिएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का विषय। मुझे उम्मीद है कि आपको विषय पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद।